हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। आज सुबह सुबह मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड थी बिकॉज़ आज है जन्माष्टमी और उसके लिए मैं स्पेसिफ़िकली यहाँ पर हमारे घर के पास में जो दही हांडी का सेलिब्रेशन होने वाला है ना, वो देखने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए जाने वाली थी। तो मैं तो अपने सारे औज़ार यानी कि मेरा छाता और मेरा फ़ोन और मेरा हेडफ़ोन्स जो है वो लेकर निकल पड़ी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूरी चल के जाना था। तो मैंने छाता वगैरह ले लिया था। ये बात अलग है कि वहाँ जाने के बाद में छाता कितना काम आएगा पता नहीं, बट एनीवे फिर बस मैं चलते चलते वहाँ पर चली गई। जो देखा तो ऑलरेडी इतनी भीड़ वहाँ पर लग गई थी कि पूछो मत। वैसे भी जन्माष्टमी पे दही हांडी का जो सेलिब्रेशन है उसके लिए तो मतलब आई गेस हर कोई एक्साइटेड होता ही है। और पर्सनली मुझे भी दही हांडी का जो सेलिब्रेशन है ना वो बचपन से ही बहुत पसंद आता है। मतलब तभी ना हम लोग भी देखा करते थे कि ट्रक्स वगैरह में, टेम्पो वगैरह में बैठ बैठ के सारे लड़के लोगों की पूरी जो गैंग है वो ट्रैवल करती थी और ट्राई करती थी कि जगह जगह पर जाके वो लोग ये जो बड़ी बड़ी दही हांडियाँ लगाई हुई है ये फोड़ दे। तभी तो आई गेस इतना सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह भी यूज़ नहीं होते थे, बट अभी तो इन्होंने एक्चुअली मतलब जो सबसे ऊपर के लेवल पे जो छोटे बच्चे लोग होते हैं उनके लिए हार्नेस और वो सब कुछ भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं जब वहाँ पे गई तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे। उसके साथ में मैंने देखा कुछ कुछ तो ग्रुप्स ऐसे भी थे जिसमें सारी की सारी जो है सिर्फ लड़कियाँ ही आई हुई थी। तो वो देखना एक्चुअली काफ़ी इंस्पायरिंग था। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो चढ़ चढ़ के ट्राई कर रहे थे कि वो लोग जो हांडी है उसके लेवल तक पहुँचे या उसको फोड़ने का ट्राई करे। ये जो हमारे घर के पास में मतलब पूरा का पूरा जो एक ओपन एरिया है ना ब्रिज के पास, वहाँ पे उन लोगों ने क्रेन वगैरह के साथ में लगाया हुआ था। और जो हांडी भी थी ना वो भी वो लोग मूव कर रहे थे डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा ग्रुप आ रहा है और कितने लेवल का पिरामिड जो है वो बनाने वाले हैं। तो ये जो ह्यूमन पिरामिड बनाने की जो टेक्निक है ना ये भी इतनी अच्छी है इन लोगों की। मतलब आई एम श्योर ये लोग बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे। मतलब जिस तरीके से वो एक एक करके एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे या जिस तरीके से वो नीचे भी उतर रहे थे, वो देख के तो लिटरली मैं भी इंस्पायर हो जाती हूँ हर बार। मैंने तो ये वीडियो वैसे भी थोड़ा बहुत ऐसे फास्ट किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि बहुत फटाफट चढ़ गए, बट नहीं, वो लोग एक्चुअली इतने प्रैक्टिस के बाद में अभी इतने प्रो बन गए हैं ना कि अच्छे से चढ़ चढ़ के सब कुछ करते रहते हैं। वहाँ पे रास्ते में जाते हुए लोग भी ना मतलब पूरा ट्रैफिक जैम करके खड़े थे, क्योंकि दही हांडी का सेलिब्रेशन देखने के लिए सब के सब एक्साइटेड होते ही है। फिर ऐसे ही कुछ और ग्रुप भी थे जो ट्राई कर रहे थे। मतलब वहाँ पे एक के बाद एक ग्रुप जो है वो आ ही रहा था और ट्राई कर रहे थे। तो ये भी एक ग्रुप था जो आई गेस ऊपर तक पूरा चढ़ गया था। और आप भी देखेंगे इन लोगों की भी जो टेक्निक है ना, कैसे एक एक करके वो लोग ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहे थे और कैसे एक बेंड हो रहा था फिर चढ़ रहा था फिर वापस ऊपर चढ़ रहा था ऐसे करके। तो इसके लिए ना उन लोगों ने हांडी जो है वो और भी ऊपर कर ली थी। वो ये एंगल से आपको दिख नहीं रही है, बट मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया ना, तो हांडी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे तो कर ही रहे थे। और चाहे वो लोग ऊपर तक पहुँचे या ना, सेलिब्रेशन तो फिर भी हो रहा था नीचे उतरने के बाद में। फिर ये एक पूरा का पूरा लड़कियों का ग्रुप भी था जो एक्चुअली चढ़ा था। और मतलब इसमें जो छोटी सी बच्ची थी ना ऊपर, उसको तो लिटरली उसका कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। और ये लोग भी एक्चुअली काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में चढ़ रहे थे। और इनका तो जो मतलब उन्होंने ह्यूमन पिरामिड के जो लेवल्स बनाए थे ना वो 9 लेवल्स खुद चढ़े थे ये लोग। तो वो लोग ऐसे प्रिसिशन के साथ चढ़ रहे थे। ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत फास्ट फास्ट दिख रहा है, बट जिस तरीके से वो लोग चढ़े हैं, मतलब अगर आप वहाँ होते ना तो आप लोगों को भी गूज़बम्स आ जाते, लिटरली ऐसा था। फिर भी वो लोग ऊपर तक जाते 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 बारिश क्योंकि इतनी तेज़ हो गई थी कि वो लोग थोड़े से स्लिप हो गए और गिर गए। बट लकीली किसी को भी वहाँ पर कोई चोट नहीं पहुँची थी। और जो ऊपर सबसे छोटा जो बच्चा था उसको भी चोट वगैरह नहीं आई, बिकॉज उसने हार्नेस पहना हुआ था। फिर तो ये सेलिब्रेशन तो कंटिन्यू चल ही रहा था और मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तो जितना बहुत मैं देख पाई उतना देख लिया। और फिर उसके बाद में मैं घर के लिए वापस निकल गई थी। मैं तो पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक भीग गई थी, बिकॉज़ वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि मैं वहाँ पर छाता लेकर तो खड़ी हो नहीं सकती थी। और मैं लिटरली इतनी भीग गई थी। बट घर जाने के बाद में मुझे रैम्बो को घुमाना था, तो मैंने सोचा कि मैं नहाने वगैरह से पहले उसको घुमा लूँगी। तो उसको नीचे घुमाने के लिए ले गई थी। और वो तो एज़ यूजुअल अपना जो काम है वो करने की जगह पे बाकी सब चीज़ें करते बैठता है।
उसकी ये हमेशा की आदत है, नीचे जब भी आएगा ना, और स्पेसिफिकली बारिश के टाइम पे, हाँ, उसको थोड़ी सी भी आवाज़ें आ गई ना तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर उधर देखते बैठेगा और पता नहीं क्या क्या। फिर मैं भी ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ऐसे एक पडल था, उसका वीडियो निकालने का ट्राई करी थी, जिसमें लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे लेक के पास में आई हुई हूँ, बट एक्चुअली ये जो एक पडल रहता है ना, वो था। फिर तो बस उसके बाद मैं इसको घुमाने के बाद में मैं ऊपर आ गई थी, और मैंने सोचा कि मैं नहा कर ही फ्रेश हो जाती हूँ, बिकॉज़ मेरे बाल भी पूरी तरह भीग गए थे। तो फिर बस उसके बाद में तो मैं फ़्रेश होने वाली थी, ताकि थोड़ा-सा जो थकान वगैरह भी हुई थी मुझे, और वो जो बारिश का पानी था वो मेरे बालों में से निकल जाए। उसके बाद में मम्मी ने मुझे आके बोला कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर भी नीचे दही हांडी का जो कॉम्पिटिशन है वो होने वाला है। तो पहले तो मैं ऐसे रेफ्यूजी एरिया से ही देख रही थी, तो बच्चे लोगों की तो अपनी अलग मस्ती चल रही थी। एक तो बेचारा फिसल के गिर भी गया, जैसे आप लोगों ने देखा, सब कीचड़ उड़ा रहे थे और पता नहीं क्या-क्या। और बाकी जो एक्चुअली मतलब दही हांडी पे फोकस कर रहे थे, वो लोग ऐसे पिरामिड बना के ट्राई कर रहे थे कि वो लोग ऊपर तक पहुंच सकते हैं या नहीं। अभी तक उन लोगों ने हांडी नहीं लगाती, वो लोग सिर्फ ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी देर तो ऐसे ऊपर से ही बालकनी से जो है हमारा रेफ्यूजी एरिया का, वहाँ से खड़े खड़े देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर मुझे भी इतना एक्साइटमेंट हो गया कि मैं इतना भीग वगैरह जाने के बाद में भी फिर से मेरा मन कर गया कि मैं नीचे जाऊँ, और नीचे जाके एक्चुअली पास से देखूँ कि वो लोग कैसे कैसे चढ़ रहे हैं और कितना मेहनत करके ऊपर चढ़ के ये जो हांडी है ये फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फिर मैं वापस नीचे चली गई थी। और हमारे यहाँ पे ना एक हांडी नहीं लगाते, ऐसे कम से कम 6-7 हांडी उन्होंने ला कर रखी थी, ताकि अलग अलग जो ग्रुप्स है वो ट्राई कर सके, और अगर हांडी फूट भी जाएगी तो एक और ग्रुप को फिर से मौका मिल जाएगा। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें तो लिटरली सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना वो चढ़े थे, फिर भी बहुत मस्ती कर रहे थे, और वो लोगों ने बहुत ट्राई किया। कुछ कुछ लोगों की तो हांडी फूट भी रही थी, जो आप लोगों को आगे देखने मिलेगा। और ना वहाँ पर कुछ और लोग थे, जो लोग ना ये जो हांडी है इसको इतना मूव कर रहे थे और हिला रहे थे, ताकि कोई भी जो हांडी है वो फोड़ नहीं पाए। तो वो तो होता ही है राइट, क्योंकि ये सोसाइटी वाला था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ऑर्गेनाइज था वगैरह। फिर ये पूरी जो लड़कियों का ग्रुप था ना वो भी चढ़ा था। मतलब लास्ट ईयर मुझे याद है कि जब भी गोकुलाष्टमी का जो दही हांडी का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो जो लड़कियों का ग्रुप था उन लोगों ने फुल ज़ोरों शोरों से मनाया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे एक-एक करके चढ़ रहे थे। ऑब्वियसली इन लोगों ने उतना ऊंचा नहीं किया हुआ था, तो इतना कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं था, और गिर भी रहे थे तो भी नीचे इतने लोग थे कि वो लोग उनको पकड़ लेंगे। फिर फाइनली ये जो लड़की ऊपर चढ़ी थी उसने पहली जो ये हांडी है ये फोड़ ली थी, तो सब एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। और उसके बाद में तो बस ऐसे ही बहुत सारे और अलग अलग लोग थे जो लोग आ रहे थे और ऐसे पिरामिड बनाकर चढ़ के ऊपर ट्राई कर रहे थे। कुछ कुछ तो बच्चे लोग लिटरली उनके जो नीचे बच्चे खड़े थे ना, उनका टी शर्ट खींच रहे थे, उनके बाल खींच रहे थे और पता नहीं क्या क्या। और मैंने आप लोगों को बोला ना, दूसरे लोग जो है वहाँ पर खड़े खड़े हांडी हिला रहे थे, तो ये हो रहा था वहाँ पर। फिर भी ये जो बच्चा आप अभी चढ़ते हुए देख रहे हैं ना ऊपर, ये कैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गया, टी शर्ट खींच के, बाल खींच के, पता नहीं क्या क्या करके। और आप देखेंगे अभी कि वो क्या करने वाला है। गिर गया। आई नो आप लोगों को लगा होगा कि वो फोड़ देगा, बट एक्चुअली ये जो है इसने हार नहीं मानी। आई गेस इसने कम से कम 4 या 5 बार ट्राई किया, और फाइनली जाके उसने ये जो हांडी है ये फोड़ दी। वो तो खुश हुआ ही, उसके साथ साथ हम लोग जो सब वहाँ पर खड़े थे हम लोग भी उतने एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद में ये जो बच्चा है ना, ये भी बहुत बार कोशिश कर रहा था। एक एक करके सारे अंकल लोग भी जो है ना, बच्चों को तो ऐसे उठा के ऊपर डाल रहे थे जैसे कि उनके बाएं हाथ का खेल है। फिर भी सारे के सारे इतना एक्साइटेड थे और इतना एंजॉय कर रहे थे ना, कि किसी को इस बात का ये नहीं था कि कंपटीशन है या हांडी फोड़नी है या ऐसा कुछ। एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हाँ मज़ा आ रहा था। सारे के सारे जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो नीचे आए हुए थे। कुछ कुछ लोग तो ऐसे जिनको हम लोग कभी मिलते भी नहीं है, बट हाँ इसी बहाने थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है, थोड़ा बहुत मिल लेते हैं। तो वही ये वाला भी जो बच्चा है ना, ये कितने बार कोशिश कर रहा था। वो भी सबको, जैसे मैंने आपको बोला ना, बाल खींच रहा था, टी शर्ट खींच रहा था, सब कुछ कर लिया उसने। और फाइनली आप देखेंगे वो कैसे तैसे करके ऊपर चढ़ चढ़ के फाइनली उसके बाद में उसने जो है हांडी बाद में फोड़ने का फिर से ट्राई किया।
इसके बाद में वापस उन लोगों ने ट्राई किया तो और अलग अलग लोग भी आए। बट वही मैंने आपको बोला ना, हांडी इतना मूव कर रहे थे ना कि बेचारे बच्चे भी थोड़े टाइम बाद बोल रहे थे कि एटलीस्ट हम बच्चों के टाइम पे तो ये मस्ती मत करो। मैंने आप लोगों को बोला ना, जो पहले वाला बच्चा था वो पहले फोड़ नहीं पाया, तो उसने फिर से चढ़ के फिर से फोड़ने का ट्राई किया। आप देखिएगा वो कैसे अभी भी चढ़ रहा है, और नीचे के सारे जो लोग हैं वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उसको। मतलब ऑब्वियसली इतना ऊपर चढ़ना तो बैलेंस तो जाता ही है, राइट। तो वो भी बहुत कोशिश वगैरह कर रहा था, उसका भी बीच बीच में बहुत बैलेंस जा रहा था और वो फिर से गिर गया था। फिर भी मैं सच्ची में दाद दूंगी इन लोगों की कि ये लोग जो है ना, सारे के सारे लोग, किसी ने भी हार नहीं मानी एक बार भी, थोड़ा भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, थोड़ा भी इरिटेट नहीं हुए। उन लोगों ने पूरा अपना जो दिमाग लगाना था, टेक्निक्स यूज़ करने थे, वो सब कुछ कर करके हांडी जो फोड़ना एक के बाद एक शुरू किया ना, मतलब हम सब जो वहाँ पर खड़े थे, हम लोगों को उन लोगों से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर तो बस ये सेलिब्रेशन होने के बाद में मैं घर पे ही, तो मैंने देखा जो मैं आप लोगों को पहले बताया था दही हांडी का सेलिब्रेशन, ये शाम को भी चल रहा था और रात को लिटरली 1 बजे तक इन लोगों का कार्यक्रम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड आई गेस उसके बाद में फाइनली हांडी फूटने के बाद में इन लोगों का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद में तो बस मुझे थोड़े बहुत अपनी चीज़ें करनी थी, वो मैंने कर ली थी। बट पीछे से ये जो शोर शराबा हो रहा था ना, उसके बाद में थोड़ा सा मेरा भी जो सिर दर्द है वो होने लग गया था। फिर आज रात के खाने में बनने वाला था सांभर, तो उसके लिए मम्मी ने ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रिपेयर करके रख दी थी। और उसके साथ में मम्मी ने ये जो बनाना होता है ना, रॉ बनाना, उसको ऐसे स्लाइसेस में कट करके उसको भी हम लोगों ने ऐसे मसाला और रवा वगैरह लगा के फ्राई कर दिया था। और ये है सांभर जो बन के मस्त रेडी हो गया था। इसमें मम्मी ने ड्रम स्टिक्स जो रहते हैं ना वो भी ऐड किए थे और बहुत सारी सब्जियाँ ऐड की हुई थी। तो मैंने भी अपने बोल में मस्त राइस ले लिया था, और राइस के साथ में फिर मैंने जितना राइस आई गेस उससे डबल क्वांटिटी में मैंने सांभर लिया था। तो मैंने भी मस्त फिर अपना सांभर राइस एंजॉय किया। और आज क्योंकि मैं बारिश में भीग भी गई थी और थोड़ा बहुत मतलब वो बॉडी में पेन भी हो रहा था, तो ये सांभर राइस खा के तो मज़ा ही आ गया। और साथ साथ में मैंने वो जो बनाना के चिप्स जैसे थे वो भी खा लिए थे। तो बस यही था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। बाय बाय, टेक केयर।